हाय गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरूही। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द अदर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a god harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the downpour, or at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So इसका हिंदी है कि संपूर्ण घाटी में केवल वह घर ही नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी तथा तैयार फसल का दृश्यावलोकन कर सकता था, जिसमें चितराए फूल तथा सदा अच्छी फसल की आशा रहती थी। पृथ्वी को केवल एक वर्ष या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। लेंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने सारी प्रात सिवाय उत्तर पूर्व की ओर आकाश पर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents piece and the title ones are 5." तो हुआ ये कि जब उसकी, हमें तो पहले स्टोरी में उसके घर के बारे में बताया जाता है कि उसका घर एक पहाड़ी पर रहता है और ऐसे से रहता है, और उसने फसल वगैरह लगाई हुई रहती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो पत्नी, लेंचो की जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, उसने कहा, अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त कर लेंगे, मतलब पानी प्राप्त कर लेंगे। उसकी पत्नी जो रात्रि भोजन बना रही थी, डिनर बना रही थी, ने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर गॉड को ने चाहा तो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर पर पास ही खेल रहे थे। जब तक लेंचो की पत्नी सबको रात्रि भोजन के लिए नहीं बुलाया, भोजन को दौरान ही लेंचो ने भविष्यवाणी की। वर्ष की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तरी पूर्व में के विशाल पर्वत आते दिखाई दिए। हवा में ताजगी तथा मधुरता थी। लेंचो सिवाय अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, और जब वह लौटा तो कहने लगा, ये आकाश से गिरते वर्षा बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं सिक्के हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं के सिक्के हैं। जब बारिश हुई तो लेंचो ने बोला कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदे को उसने 10 सेंट बताया और छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट्स बताया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys
exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो जैसे ही बारिश हुई उसके बाद क्या हुआ कि संतुष्ट भाव से उसने अपने अनाज के पके खेतों को देखा जिनमें फूल खिले थे और जो वर्षा की चादर में, मतलब बारिश की चादर में वो बता रहा है, लिपट गए थे। किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा जो थी, बारिश जो थी, वो साथ साथ ओला वृष्टि होने लगी, ओले गिरने लगे। वह ठीक नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। बालक उसका जो लेंचो का जो बेटा था वो अपने को अनावृत करते हुए जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए बाहर दौड़ गया। So it's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. तो इसके बाद जब बारिश होने लगी, जब उसके बेटे को पता चला कि वहाँ पे ओले बरस रहे हैं, तो क्या बोला कि लेंचो ने कहा वास्तव में मौसम खराब होता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ या शीघ्र ही टल जाए, मतलब ये जल्द ही खत्म हो जाए। बारिश जो हो रही थी, ओले गिर रहे थे, वो रुक जाए, परंतु या शीघ्र नहीं टला वो, लेकिन असल में वो जल्दी नहीं गया। अर्थात मौसम ठीक नहीं हुआ, ओलावृष्टि नहीं रुकी, जो ओले गिर रहे थे वो रुके ही नहीं। 1 घंटे तक घर बागीचे, पहाड़ी, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में ओलावृष्टि होती रही। खेत सफेद हो गया, मानो नमक से ढका हो। वर्षों पर एक भी पत्ता तक नहीं रहा। अनाज पूर्णतः नष्ट हो गया। जितने अनाज, उसने कॉर्नफील्ड जो उगाए थे, वो सारे खराब हो गए। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान समाप्त हो गया, वह खेत के बीच खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहने लगा, A plague of locusts would have left more than his. The hail has left nothing this year. We will have no corn. The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There were no one who can help us. We'll all go hungry this year. So उसने अपने बच्चों से क्या कहा कि टिड्डी दल की आफत भी खेतों को इससे कम हानि पहुंचाती। ओला ने तो कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह रात दुख भरी रात थी। हमारा सारा श्रम बेकार हो गया। मतलब उसकी जितनी भी मेहनत थी, लेंचो ने कहा कि हमारे जितनी भी मेहनत थी वो सारी बेकार ज़ाया चली गई। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। उसकी मदद करने वाला, उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। जैसे कि हम जानते थे कि वो हिल पर। इस वर्ष हमें भूखे रहेंगे। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी ओले गिरने के कारण। तो लेंचो बहुत ही दुखी हो गया था। उसने बोला कि आज की रात बहुत ही दुख भरी रात है। अब हमारी मदद तो कोई करे, हमारी मदद के लिए कोई है भी नहीं। अब हमें पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। सो इसके आगे क्या हुआ कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't to be upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger.
that that's what they say, no one dies of hunger. उसने कहा, किंतु इस घाटी के मध्य स्थित उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एकमात्र आशा थी कि भगवान ईश्वर से, गॉड से की ओर से सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। इतना घबराओ मत, यद्यपि यह पूरी बर्बादी है, समझ रहे हैं, कोई भी भूखे नहीं मरता। लोग यही कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता। तो लेंचो ने कहा कि कोई भूख से नहीं मरता और गॉड मदद करेंगे। उसके आगे क्या हुआ कि all through the night Lencho thought only his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसने क्या कहा कि सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा कि गॉड, ईश्वर से हमें की सहायता, जिसकी आंखों जैसी कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई में होता है। लेंचो बैल की तरह परिश्रम था, खेतों में पशुओं की तरह काम करता था, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को प्रात वह पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर में ले जाएगा और उसे डाक में डाल देगा। या ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। So God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो लेंचो ने गॉड को क्या लिखा? उसने लिखा, ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेत में बीज रोपण करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा फिर से, और फिर से उसे उगाने का वेट करना पड़ेगा के लिए, तथा अगली फसल आने तक की जीवित रहने के लिए 100 पेसोस फिलिपाइन तथा लैटिन अमेरिका की मुद्रा है। पेसोस जो है वो फिलिपाइन तथा लैटिन अमेरिका की मुद्रा कही जाती है चाहिए, क्योंकि एलोविस्ट ने मेरी फसल नष्ट कर दी है। मतलब हेलस्टॉर्म वगैरह जो गिरा था उसके कारण उसकी सारी फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। लेंचो को गॉड पर पूरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उसने अपने गॉड पर लेटर लिखा कि आप अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें 100 पेसोस चाहिए दूसरी फसल, नई फसल उगाने के लिए, और तब तक फसल नहीं उगती तब तक भूख से अपने खाने पीने के लिए। सो he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पर पता लिखा, ईश्वर का प्राप्त हो। पत्र को लिफाफे में डाला, लेटर को लिफाफे में डाला एनवेलप में, और अब भी परेशान शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट चिपकाया और उसे पत्र पेटी में डाल दिया, मतलब मेल बॉक्स में डाल दिया। उसने जो लेटर लिखा था उसका एड्रेस उसने गॉड का लिखा, तो उसने गॉड का लिखा। तो one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, he went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he now known that address. The postmaster, a fat, amiable
fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned seriously and tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." हुआ ये कि जब जब एक कर्मचारी जो डाकिया था, एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था, और डाकघर पोस्ट ऑफिस में कार्य में भी सहायता करता था, वह अपने मुख्य अधिकारी के पास उत्साहित व आनंदित होकर गया और भगवान के ईश्वर के प्रति नाम पत्र को दिखाया। उसने कार्यालय में एक डाकिया को रूप में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा था, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, वह भी जोर से हंसा, किंतु तुरंत ही गंभीर हो गया और पत्र को हल्के से डेस्क पर पटकते हुए बोला, "कितनी बड़ी आस्था है! काश मुझे भी परमात्मा में इतनी ही आस्था होती जितनी इस पत्र लेखक को है। इस व्यक्ति ने तो ईश्वर से पत्राचार किया है।" मतलब हुआ ये कि जो लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, तो जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो उससे बोला कि ये लेटर तो जब तक मैंने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में वर्क किया है, काम किया है कार्यालय में, तब तक तो मैंने कभी भी इस एड्रेस का लिया ही नहीं है। तो उस एड्रेस पे, जैसा कि हम जानते हैं कि उस एड्रेस पे तो ले जाना नामुमकिन बात है। सो आगे ये हुआ कि So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obligated to give something for an act of charity. So हुआ यह कि अतः ईश्वर में लेखक की आस्था को विचलित न करने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। किंतु जब उसने पत्र खोला तो उसे यह आभासित हो गया कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही तथा कागज से कुछ अधिक चाहिए। किंतु वह अपने निश्चय पर अड़िग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन की मांग की। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दे दिया और दान के रूप में अपने मित्रों को कुछ न कुछ देने का अनुरोध किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it as a letter containing only a single word as a signature, God. So इसके लिए 100 पेसोज धनराशि, जो उसने 100 पेसोज मांगे थे, जुटाना इकट्ठा करना असंभव था। अतः वह किसान को केवल आधे से कुछ अधिक धनराशि ही भेज पाया। उसने धन एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसमें एक पत्र भी डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, ईश्वर। हस्ताक्षर के रूप में, सिग्नेचर के रूप में उस पर सिर्फ गॉड लिखा हुआ था। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. अगले रविवार को लेंचो आम दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी डाकघर यह जानने के लिए कि क्या उसके नाम कोई पत्र है पहुंच गया। डाकिया ने स्वयं उसे पत्र दे दिया, जबकि पोस्टमास्टर ने कार्यालय से ही देखा। उसके मन में एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति का संतोष था।
Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, or nor could he have denied Lencho what he had requested. हुआ ये कि धन को देखकर लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। वो पैसों को देख करके कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, वो और गुस्सा हो गया। ऐसा था उसके विश्वास, किंतु जब उसने राशि को गिना वह क्रोधित हो उठा। वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लेंचो की प्रार्थना ठुकरा सकता है, उसका लेंचो का ये मानना था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक on the public writing table. The public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that is asked for only 70 pesos. Richard, send me the rest, since I need it very much, but do not send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो हुआ ये कि लेंचो तुरंत कागज तथा स्याही मांगने के लिए खिड़की पड़ गया। सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर उसने अपनी बाहों पर सिलवटें दिखाते हुए लिखना आरंभ किया। वह सिलवटें उसके विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयास के कारण पड़ गई थी। जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की की ओर गया, जिसको खोलने उसने ठोक लगाया और उसे मुक्का मार कर लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर उसे पास पहुंचे है मुझे खोलने चला गया। उसमें लिखा था, भगवान ईश्वर, जितना राशि की मैंने मांग की थी उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे शेष राशि भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, किंतु इस डाक द्वारा ना भेजना, ना, क्योंकि डाक कर्मचारी जो है वो पैसे निकाल लेते हैं। मतलब लेंचो का मानना था कि जो 70 पैसे उसे मिले हैं वो गॉड ने भेजे, क्योंकि गॉड पे उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उसने लेटर लिख दिया था और गॉड का एड्रेस दे दिया था, तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उसे ऐसा लगता था कि गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकते, उसे गिनने में कभी गलती नहीं हो सकती। तो उसने फिर से एक लेटर लिखा और गॉड को कहा कि आप मुझे जो बचे हुए पैसे हैं 30 पैसे उसे भेजवा दें, और डाक करके मतलब पोस्ट ऑफिस ना भिजवा करके सीधा डायरेक्ट मेरे घर पे भिजवाएं, मतलब कि मुझे भिजवाएं, ऐसे इस द्वारा पोस्ट ऑफिस द्वारा ना भिजवाएं, क्योंकि वहाँ के उसे ऐसा लगता था कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसके पैसे रख लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।